जय हिंद मेरे सभी प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया, मस्त। कल की तरह आज हम लोग नए प्रश्नों को देखेंगे। आज हम लोग वो वाले प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर हल करेंगे जो वर्गों के ऊपर आधारित होते हैं, वर्गों के ऊपर जिनका योग होता है। ठीक है, जो धन पूर्णांक होते हैं उनके वर्गों के ऊपर आधारित प्रश्नों को हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग यहाँ पर थोड़ा कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे बेस एकदम। पहले हमको बेस समझना है और बेस समझने के बाद फिर हम लोग ट्रिक जो है इसकी वो ट्रिक बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है क्या, हमको बेस समझना है। बेस क्या है उसको हम थोड़ा सा आपको हम बता दें कि मान लीजिए जैसे कोई प्रश्न है। ठीक, क्या प्रश्न क्या कह रहा है? संख्याओं के वर्गों पर आधारित प्रश्न क्या है? एडिशन बेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ नंबर्स। एडिशन बेस्ड स्क्वायर एडिशन बेस्ड ऑन स्क्वायर ऑफ नंबर्स। ठीक है, इन प्रश्नों को हमको यहाँ पर क्या करना है, संख्याओं के वर्गों के योग पर जो आधारित प्रश्न होता है, वर्ग स्क्वायर, और फिर कह दिया जाए उसका योग भी करिए। अब मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ से प्रश्न ले लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा पहले हम लोग बेस समझेंगे और बेस समझने के बाद ही प्रश्नों को हल करेंगे। अब मान लीजिए जैसे हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस में 9 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, पहले हमने इतने प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, बराबर में क्या है, क्वेश्चन मार्क, यानी इस एक स्क्वायर से लेकर जो 10 तक का स्क्वायर है इनका हमको क्या बताना, इनका योग यानी जोड़ करना है। जोड़ क्या करना है, जोड़। ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है हमको। ठीक है, समझ गए, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे? तो पहला तो ये है कि हम लोग बेस समझेंगे कि हमारा बेस क्या होता है। बाबू यहाँ पे देखिए बेस क्या है। देखिए बेस करने के लिए एक का अगर स्क्वायर करोगे तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। एकदम पहले बेस समझ लेना है और बेस को समझने के बाद ही हम लोग इसके जो ट्रिक है, फिर ट्रिक जो बताएंगे, ट्रिक है वो मात्र 10 सेकंड में, 10 सेकंड और लगेगा नहीं, बस ट्रिक लगाइए और सेकंड मुश्किल से 5 सेकंड होगा ट्रिक से प्रश्न को हल करने में। ठीक है, सबसे पहला हमको बेस ही समझना है कि बेस, तो बेस से हम लोग यहाँ से समझते हैं। 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर होता है 4, क्या होता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर 9, प्लस 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 का स्क्वायर यहाँ से 25, प्लस 6 का स्क्वायर क्या होगा यहाँ से 36, प्लस 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, 49, प्लस 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 यानी 64, प्लस 9 का स्क्वायर यानी 9 का वर्ग करना है। ठीक है, तो 9 का वर्ग जो स्क्वायर होता है 81 यानी 81। ठीक है, और प्लस में 10 का स्क्वायर कितना होगा क्या यहाँ से 100 यानी 100, 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनका सबका योग करेंगे। जोड़िए, देखो जोड़ कैसे करोगे, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोगों ने शुरुआत से हम लोग नर्सरी से सीखते चले आ रहे हैं। ठीक है, वही उसी तरीका से हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जोड़ करने का एक सा आसान सा तरीका है बच्चे, यहाँ से कैसे जोड़ोगे। जोड़ने के लिए देखिए क्या लिखेंगे, पहले 1 है, फिर 4 है, फिर कितना है 9 है, फिर 16 दिया गया है, फिर 25 दिया गया है, फिर कितना है 36 दिया गया है, फिर कितना है 36 के बाद 49 दिया गया है हमारा, 49 के बाद 64 दे दिया है, 64 के बाद 81 दिया है, फिर क्या दिया गया 100। सभी का पहले क्या करना है, योग करना है। तो योग करने पर देखिए बाबू यहाँ से कितना प्राप्त होगा। चलिए योग करेंगे हम। 1 और 4 जोड़ोगे 5 होगा, 5 में 9 जोड़ोगे कितना होगा 14 होगा यानी 14, 14 में 6 जोड़ोगे 20, और 20 में 5 जोड़ोगे 25, 25 में 6 जोड़ोगे 31, 31 में 9 जोड़ोगे यहाँ से कितना होगा 40, 40 में 4 जोड़ोगे 44, और 44 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 45। तो 45 का 5 हासिल यानी कैरी हमारा 4 हो जाएगा ना। अब क्या करेंगे हम, इसको जोड़िए,
एक और दो तीन और तीन छः, छः चार 10, 10 और 6 कितना होगा 16, 16 8 कितना होगा 24, और 24 में 4 हासिल जोड़ोगे बाबू कितना हो जाएगा 28, 28 का 8 हासिल का ही बचेगा हमारा 2, 2 हासिल बचेगा, और 2 में एक, अब 2 एक यहाँ पर है, अब एक है ना, तो 2 में एक हासिल जोड़ोगे 3, कितना आया यहाँ से 385 हमारा आया। यानी इन सभी का अगर योग करोगे तो कितना आएगा 385 आएगा। ठीक है, ये 385 है हमारा, ये इसका आंसर आएगा। ये तो हम लोगों ने क्या सीखा था, बेस, एकदम हम लोगों का बेस जो तरीका है, ठीक है, बेस के ऊपर ऐसे हम लोग करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे जोड़े। अब इसका आ जाते हैं ट्रिक के ऊपर। देखिए यहाँ तक समझ में आया आप लोगों के, है एकदम समझ गए, क्लियर कि नहीं समझे? नहीं समझे तो बताइएगा, समझ गए ना? ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे इसका ट्रिक, यानी जो सेकंडों वाली, जैसा कि अभी हमने बताया कि हमको सेकंड वाली ट्रिक पता करनी है, कि हमको इतना नहीं समय लेना है। अब इतना समय ले रहे हैं तो फिर आप गणित क्या है, अभी आप मान के चलिए नर्सरी केजी वाली सीख रहे हैं, है ना, लेकिन हमको अब थोड़ा हाई लेवल चलना है। तो हाई लेवल के लिए क्या करोगे, ये पहले बेस आना जरूरी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जब बेस हमारा क्लियर हो जाता है, ठीक है, जब बेस हमारा क्लियर हो जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा इसका एक फार्मूला हम लोग लिखाएंगे, और फार्मूला को क्या करना है, हमको याद करना है और उसको रटना है। ठीक है, किसी भी प्रकार से, और फिर उसको उसके ऊपर हल करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ गए। यदि हम यहाँ से देखिए ट्रिक क्या है इसकी, ट्रिक, अब बाबू यहाँ से ट्रिक से देखिए, ट्रिक से क्या प्रश्न को हम लोग बनाते हैं। मान लीजिए यदि एक से लेकर n तक धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग अगर करना है, वर्गों का योग, तो उसका ट्रिक बाबू यहाँ से क्या बनेगा, देखिएगा यदि 1 से लेकर n तक हमारे धन पूर्णांक संख्या, ये सभी इनको हम लोग क्या कहते हैं, धन पूर्णांक कहते हैं। तो कैसे ट्रिक बनेगी, देखिए n, ये n है, ब्रैकेट n प्लस में 1 है, और फिर दूसरा ब्रैकेट है 2n प्लस में 1, और डिवाइड यानी भाग किससे करेंगे, 6 से, 6 से भाग करेंगे। ये क्या है, हमारी ट्रिक है, ये क्या है, ट्रिक है। इस ट्रिक के ऊपर हम प्रश्न को एकदम हल कर लेंगे। ठीक है, देखिए कैसे प्रश्न को बनाएंगे हम लोग। ठीक है, देखिए प्रश्न को कैसे बनाना है, यहाँ तक समझ गए ना? चलिए अब प्रश्न को बनाते हैं, बहुत शानदार तरीका है प्रश्न को बनाने का। देखिए चलिए देखते हैं कैसे बनेगा प्रश्न। अब n क्या होगा, n होगा एकदम लास्ट वाला संख्या, यहाँ पर लिख लेना है, n बराबर क्या होगा, लास्ट की संख्या, लास्ट की संख्या। ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए, n बराबर क्या है, लास्ट की संख्या होता है। तो n देखिए, n बराबर लास्ट की संख्या, तो n बराबर क्या है हमारा, ये संख्या देखना, ये 10, क्या है 10, क्या लिखोगे यहाँ से 10 ब्रैकेट, n बराबर 10 है तो था 10 प्लस में 1 बराबर 2 और n, यानी 2 और n के बीच में गुणा होता है, तो यहाँ से 2 इंटू में 10 और प्लस में 1, और बटे में क्या करोगे, 6 से भाग करोगे। ठीक है, तो जब 6 से भाग हम लोग करेंगे तो देखिए 10 इंटू 10 और 1 11। अब ये गुणा कैसे, ब्रैकेट से इधर भी गुणा होता है, ब्रैकेट के उधर भी गुणा होता है। अब इनकी आपस में गुणा करिए, 10 गुणा 2 करोगे 20 और 1 21, यानी 21 गुणे में और बटे में क्या आएगा 6। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, काट लीजिए 2 से, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3 सत्ते 21, क्या हमारे पास बचा 11 गुणे 5 गुणे 7, तो 11 गुणे 5 करोगे 55 होता है, और 55 की गुणा जब 7 बार करोगे यानी 55 सत्ते, तो 55 सत्ते हमारा कितना हो जाएगा 300
85, कितना होगा 385, 55 सत्ते क्या होगा 385। देख रहे हैं आप, जब ये फार्मूला ये ट्रिक जब बार बार इसको लगाएंगे तो प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अभी थोड़ा समय ले रही है लेकिन जैसे इसको करने लगेंगे, ठीक है, तब ये चीज हमें लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम लोग क्या करना है, गुणा करेंगे। कैसे डायरेक्ट गुणा करेंगे, देखिए यहाँ तक समझ गए थे सभी लोग, यहाँ तक समझे, तब उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझे होंगे, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा स्पीड में कैसे प्रश्न को बनाएंगे हम लोग, स्पीड में प्रश्न को कैसे बनाया जाता है। चलिए स्पीड में प्रश्न को कैसे बनाएंगे, देखिए स्पीड में प्रश्न को बनाने का एक तरीका ये है, देखिए कौन सा तरीका है, देखिए n बराबर हमने क्या कहा था, n बराबर 10 है ना, तो n बराबर जब 10 है तो ये 10 तो पहले यहाँ पर लिख लेना है गुणा, और ये यहाँ भी 10 होगा और एक जोड़ोगे और गुणे जब ब्रैकेट से बाहर करोगे तो 11 हो जाएगा, 11 इंटू यहाँ 10, 2 गुणा 10, यानी n का मान 10 था तो 2 गुणा 10 कर दोगे 20, 20 में एक जोड़ोगे 21, और 21 जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो काय में आ जाएगा, गुणे में आ जाएगा, ठीक है, इसमें आ जाएगा 21 गुणे में, और यहाँ से क्या करोगे 6 से भाग करोगे, 6 से क्या करोगे, भाग करोगे, तो 6 से भाग करने के लिए देखिए क्या करना है, 2 से कटाइए, 2 से कटाइए ये 5 बार में, 2 से कटाइए 3 बार में, 3 से कटाइए 1 बार में, 3 से कटाइए 7 बार में, ठीक है। अब क्या करोगे, 11 गुणे 5 होता है 55, ठीक है, 11 गुणे 5 कितना होगा 55 होगा, और 55 में जब 7 से और मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 बचे 35 का 5 बचेगा, कैरी हमारा 3, 7 बचे 35 और 3 38, ठीक है, 385 देख रहे हैं ना, 385 क्या आया, ऐसे भी आ गया। तो हमको क्या करना है, ये वाला जो तरीका है ये नहीं फिर करना होगा, जब ये हम लोगों को ये आता है तो ये हम लोग करेंगे इस वाले प्रश्न से। चलिए अगला आगे प्रश्न को देखते हैं कैसे हल करते हैं, आगे बनाइएगा प्रश्नों को, देखिए आगे कैसे करेंगे, ट्रिक से ही याद हम लोग बनाएंगे प्रश्नों को। अब मान लीजिए जैसे कहीं बीच से आ जाए कोई संख्या, तो बीच से कैसे करेंगे, देखिए बीच से करने के लिए भी शानदार तरीका है, बीच से कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि बीच से करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ से बीच से मान लीजिए कोई संख्या बीच से दे, बीच का मतलब है जैसे हम कहीं 5 से शुरुआत करते हैं, कहीं 10 से शुरुआत करते हैं, तो उसके लिए क्या करोगे, हमको पहले 1 से वहां तक का याद होना चाहिए। जैसे हमने पहले यहाँ पर लिख दिया, मान के चलिए छोटा ही पहले प्रश्न बनाएंगे, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, क्वेश्चन हमारा क्या आ जाएगा, मान लीजिए क्वेश्चन हमारा ये है, जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है, इतनी संख्याओं का जब जोड़ पूछेगा तो इतनी संख्याओं के जोड़ में ये वाला ट्रिक जो है कि कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे इसका उपयोग करेंगे। तो इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग बेस समझना है, बेस वही है, देखिए पहले बेस से इसका हम लोग जोड़ समझेंगे, योग यानी एडिशन, इसका ऐड करने पर इसका कितना आएगा, तो ऐड करने पर पहले तो 5 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का होगा 36, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का होता है 64 प्लस 9 का हो जाएगा 81 प्लस में 10 का आ जाएगा 100। चलिए सबको ऐड कराइए, तो ऐड कराने में देखिए क्या क्या करोगे, इसका इसका इकाई इकाई अंक जोड़ते चलो, इसका इकाई अंक 0 है, 1 है तो 1 ही रहेगा, 1 में 4 जोड़ोगे 5, 5 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 14, 14 में 6 जोड़ोगे 20, 20 में 5 जोड़ोगे 5, 25, ठीक है, तो 25 कैरी कितना होगा, तो अब दहाई अंक इसका देखिए 0 है, इसका 8 है, तो 0 में 8 जोड़ोगे 8 ही रहेगा, 8 8 16, 16 4 20, 20 और 3 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27, 27 का 7, हासिल कई बचेगा, फिर से 2 बच जाएगा, अब 2 यहाँ दाएं में जोड़ोगे तो कितना आएगा 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी कितना आया हमारा 375 आया। अब 375 ये तो बेस से आया, इसका ट्रिक से कैसे निकालोगे, तो ट्रिक से निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हमको 1 से लेकर, कहाँ से 1 से लेकर के, ठीक है, कहाँ तक, देखिए 5 से पहले, 5 से शुरुआत है प्रश्नों में, तो हमको 1 से लेकर 4 तक का पहले योग पता होना चाहिए, ठीक है, तो 4 तक का योग पता करने के लिए क्या करोगे, अब यहाँ से
एक, चार, पाँच और नौ 14, 14 6 20, 5 25, बचेगा 2, 8 और 8 16, 4 20, 20, 20 और 3 23, 23, 23 और 2 25, 25 और 2 27 का 7 बचेगा 2 और 1 375। चलिए जो भी है, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से देखते हैं। अब पहले हमको यहाँ से 4 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। कितना आ जाएगा? 25 2 27, यही तो है। 1 4 5 और 9 14, 14 6 20, 5 25 का 5 बचेगा 2, 8 8 16, 16 4 20, 3 23, 2 25 2 27, बचेगा 2 और 1 3, ठीक है। 375 ही आ रहा है। चलिए अब यहाँ पहले हम लोग 4 तक का स्क्वायर करेंगे, तो 4 तक का स्क्वायर करने के लिए ट्रिक से याद करोगे। ट्रिक से क्या करोगे? 4 यहाँ है तो यहाँ क्या करोगे? 4 n का मान, और 4 में जब n का मान 1, 4 में सूत्र लिखो n प्लस 1, यानी 4 और 1 कितना होगा? 5 गुणा 4 दूनी 8 और 1 9। भाग किससे करना? 6 से भाग करना, तो 6 से भाग 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 3 से कटेगा 3 बार में, कितना आएगा? 5 दूनी 10, 3 कितना आ जाएगा? 30, ठीक है। अब ये 30 आएगा, क्या आ जाएगा? 30। 30 को हम लोग क्या करेंगे? तीस आया ना? चलिए देखते हैं, कहीं पर हमको लग रहा है डिफरेंट आ रहा है, योग करने में क्या है देखें। 36 49, अरे यहाँ पर गलत कर दिए हैं, यहाँ पर 64 हो रहा है, ये 64 आएगा। 8 का स्क्वायर 64, 84 लिख दिए, सॉरी। चलिए देखते हैं क्या करेंगे इसको हम लोग। अब इसका दोबारा योग कर लीजिएगा, ये दोबारा इसका थोड़ा अलग आएगा। अब क्या आ जाएगा हमारा? 1 4 5 और 9, 14 6 20, 5 25 का 5, फिर बचेगा 2 8 और 2 10, 10 6 16, 16 और 4 20, 3 23, 2 25, 25 का 5 और 2 1 3, यानी 355 आएगा, ठीक है। योग 355 आएगा। अब चलिए, हमने जब 1 से लेकर 4 तक का किया तो कितना आया? कितना आया था? 30 आया था। अब यहाँ से कैसे करोगे? इसका भी देखिए, ट्रिक से इसका भी करिए। ट्रिक से इसका कैसे करोगे? तो ट्रिक से इसका करोगे, तो ट्रिक से जब इसका करोगे, मार्कर कहाँ है? जब ट्रिक से इसको करोगे तो ट्रिक से इसको कैसे करोगे? देखिए, ट्रिक से इसको करने के लिए अंतिम संख्या 10 है, तो यहाँ पर लीजिए 10 इंटू 10 और 1 क्या है? 11, 10 दूनी 20 और 1 21, ठीक है। क्योंकि यहाँ से इसका पहले अब योग करेंगे ट्रिक से, और बटे में क्या करोगे? 6। जब कटाइएगा 2 से, 2 5 में कटेगा, और ये 2 से 6 को कटाइए 3 बार में, 3 से 1 बार में, 3 से 7 बार में, ये कितना कटेगा? 11 से 25 55, 55 और 7 कितना होगा? 385। ये जो 385 आया है, इसमें से क्या करना है हमको? 30 माइनस करना है। तो जो 30 माइनस करोगे तो हमारे यहाँ से क्या बचेगा? 355, यानी जो भी यहाँ से 355 बचेगा वही हमारा क्या होगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसको हम आगे प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। और प्रश्न को आगे जब बनाएंगे और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए, जैसे अब हम मान लीजिए हमने आपको दे दिया है 11 से, हम देते हैं। चलिए 11 से करिएगा, बनाए प्रश्न को हल करिए 11 से। चलिए प्रश्न हमारा लिखा है 11 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर प्लस 20 का, 15 के बाद 16 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये है बराबर।
चलिए, हमको 11 से शुरुआत किया है, प्रश्न को 20 तक ले गया है, यानी 11 के स्क्वायर से लेकर के 20 का जो स्क्वायर दिया गया वहां तक के प्रश्नों को हमको क्या करना है, योग करना, इसका जोड़ बताना है। ठीक है ना। तो जोड़ बताने के लिए कैसे करोगे, देखिए अब डायरेक्ट अगर आप कह रहे हो कि 20 का यहाँ नहीं, तो डायरेक्ट नहीं अभी करना है, पहले हमको 1 से लेकर, संख्या कहाँ से है, 11 से है, तो 1 से लेकर हमको 10 तक का पहले पता योग होना चाहिए। 1 से लेकर 10 तक का कितना योग था, तो 1 से लेकर 10 तक हमने जो संख्याओं का योग लिखाया था कहाँ से, 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक का जो योग था कितना था बच्चे, अभी जैसा कि हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला था, 385। अब मान लीजिए 385 हमें नहीं याद है, योग हमने नहीं निकाला होता तो कैसे निकालते, तो देखिए तो कैसे निकालते, तो सबसे पहले हमको ट्रिक से क्या करना था, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग निकाल लेते, और फिर हम 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग निकालते। अब जो 11 से 20 तक का जो योग आता हमारा, उसमें से हमने जो 1 से लेकर 10 तक का योग निकाला था उसको क्या करते, माइनस करते, क्या करते, माइनस करते। कैसे, चलिए देखिए ऐसे माइनस करते, कैसे देखो, तो पहले हमको 1 से लेकर 10 तक का योग करना है, 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग करोगे तो 1 से यानी 1 का स्क्वायर से लेकर हमको कहाँ तक का है, 10 स्क्वायर तक का योग, क्या है योग, देखो बाबू यहाँ पे योग क्या है, तो 1 से लेकर 10 यानी 10 अंतिम संख्या होगी, तो यहाँ पर n का मान 10 आ जाएगा, गुणा जब ब्रैकेट में n+1 करोगे यानी 10 और +1 करोगे तो कितना आएगा, 11 इंटू में 10 और 2n+1 करोगे यानी 11, 10 दूनी 20 और 21, और भाग किससे करना है, 6 से। इसको कटाइए 2 से जब कटाओगे तो ये 5 बार में कटाएगा, ये 3 बार में कटाएगा, ये 3 एकदम 1 बार कटाएगा, ये 7 बार में कटाएगा, तो 11 × 5 = 55 होता, 55 की गुणा 7 बार कर दोगे बाबू, यहाँ से आ जाएगा हमारा 385। ये 385 कहाँ तक का योग था, 1 से लेकर 10 तक का। हमको प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न दिया कि 11 से हमको बताना है, 1 से तो बताना नहीं था। अब ये जो ट्रिक हमने बताई थी 1 से लेकर के, तो 11 से यानी बीच में अगर कोई संख्या आ जाती तो उसका कैसे योग करोगे, उसका योग करना है इसी ट्रिक से। तो इसी ट्रिक से यानी n का मान क्या है, यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये क्या है, n का मान हो जाएगा। ठीक है, तो 20 गुणा 20 + 1 करोगे 21, प्लस 20 गुणा 2 और +1 करोगे 20 गुणा 40 और 1 41। ठीक है, और बटे में क्या करेंगे, 6 से भाग लगाते हैं, तो 6 से भाग लगाइएगा, 2 से कटाइएगा, 2 से कटाइएगा 10 बार में, 2 से कटाइए इसको 3 बार में, 3 से कटाइए 1 बार में, 3 से कटाइए 7 बार में। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए क्या हमारा बचा, 10 बचा, गुणे में 7 बचा, गुणे में 41 बचा। गुणा कैसे करोगे, गुणा करने का एक तरीका देखिए, गुणा पहले इसकी गुणा कर लीजिए और 10 से गुणा लास्ट में करना है, क्योंकि 0 वाला गुणा हमेशा आसान रहता है ना। तो उसके लिए क्या करोगे, उसके लिए देखिए इसकी गुणा 41 गुणा 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 × 1 = 7, ठीक है, और 7 × 4 = 28, और फिर क्या करना है, 10 से गुणा, 10 का 0 देखो क्या है पीछे, 10 का 0 1 है, यानी 1 के पीछे जितना 0 होगा उतना पीछे 0 बढ़ा दीजिएगा, तो ये हमारा क्या आएगा, इसका जो क्या आएगा, गुणा आ जाएगा, यानी 10 गुणा 7 गुणा 41 जब करेंगे हम तो हमारा इतना गुणा आएगा। अब इतना जो गुणा आया है बच्चे, यहाँ से क्या गुणा आया है, 2870, इससे माइनस करना है 1 से लेकर जो 10 तक का योग था, 1 से लेकर 10 तक का योग कितना हुआ था, 385, इसको माइनस करते हैं। चलिए यहाँ से 10वां से 5 घटाइएगा तो क्या बचेगा हमारा, 5, यहाँ बचेगा 6, और 6 में से 8 घटाएगा नहीं तो एक उधार कैरी आएगा बाबू, यहाँ पे 16 हुआ, 16 से 8 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा, 7, ठीक है ना, और 7 में से जब 3 घटाते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 4 बचेगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा।
ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, 2, 2 यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हमने क्या किया है, यानी 11 से लेकर जो 20 तक की जो संख्याओं का योग कितना आएगा, 2485। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2485 क्या होगा, इसका योग होगा। ठीक है, आप करके अगर देखेंगे तो यही आएगा। तो हम लोग ऐसे प्रश्नों को इस प्रकार से हल करते हैं। अब अगर लगातार दे दिया जाए तो लगातार के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग सीधा उठा के जो पहला भी हमने बताया था ना। चलिए, आज का होमवर्क है, आप उसको नोट कर लीजिएगा, और होमवर्क में हमको बताना है कि कितना योग होगा। चलिए, होमवर्क हम दे रहे हैं आपको। होमवर्क, आज का होमवर्क जो है हमारा, इसको बताना है। ठीक है, कैसे बताएंगे, एकदम ट्रिक से पहले लगाएंगे। ठीक है, तो आज का जो होमवर्क हम लोग है हमारा क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर और प्लस में 15 का स्क्वायर। हमको इसका योग बताना है। ठीक है, इन वर्गों, ये जो वर्ग दिए गए हैं धन पूर्णांक में, इनका हमको क्या बताना है, योग, जोड़ बताना है, योग कितना आएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल हम लोग फिर इसी समय मिलेंगे आकर के। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।